अभी हम देखेंगे टैकी एरिथमिया जो है उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे एज पर अवर गाइडलाइन ऑफ AHA। तो टैकी एरिथमिया में दो टाइप के टैकी एरिथमिया होते हैं, एट्रियल और वेंट्रिकुलर। एट्रियल मतलब नैरो कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर मतलब वाइड कॉम्प्लेक्स। जब भी आपके पास पेशेंट आता है टैकी एरिथमिया का, कॉन्शियस पेशेंट है, आप उसको ऑक्सीजन मॉनिटर IV लाइन वाइटल्स करो और मॉनिटर लगा के आप देखो कि रिदम क्या है। रिदम आपको पता चला टैकी एरिथमिया है, इट मे बी एट्रियल और वेंट्रिकुलर। फिर आपको देखना है कि वेदर पेशेंट इज स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल होगा तो उसका CNS मतलब कन्फ्यूजन डिसओरिएंटेशन नहीं होगा और चेस्ट पेन नहीं होगा, ब्रेथलेसनेस नहीं होगा, उसका वाइटल्स है विद इन नॉर्मल लिमिट होगा। अनस्टेबल होगा तो ये साइन सिम्टम हो गए, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेड, ब्रेथलेसनेस और ब्लड प्रेशर है और डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक लेस देन 90, sp2 लेस देन 93। दिस आर दी साइंस ऑफ अनस्टेबल। तो इसके बाद आपको अनस्टेबल स्टेबल देखना है। अभी एट्रियल और वेंट्रिकुलर में आपने, एट्रियल में 3 टाइप होते हैं, SVT, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, 3 टाइप का एट्रियल टैकी एरिथमिया होगा। अब आपने स्टेबल अनस्टेबल देख लिया है, तो SVT अगर स्टेबल है पेशेंट तो वेगल मैन्यूअर करना है और वाल्सल्वा मैन्यूअर। देयर इज फिजियोलॉजिकल मैन्यूअर वो कर सकते हैं। वेगल मैन्यूअर में आप कैरोटिड बॉडी मसाज करोगे तो उसका वेगल स्टिमुलेशन होगा और कंट्रोल करेगा रेट को। वाल्सल्वा में भी आप क्लोज ग्लोटिस के सामने फोर्स करोगे। ठीक है, उसका जो मेथड्स है, जैसे सिरिंज, बंद सिरिंज को आप हुक लगाते हो, वाटर के अंदर बलून को आप इन्फ्लेट करते हो, दैट इज वाल्सल्वा मैन्यूअर। उसको यूज करके भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट दिस इज फिजियोलॉजिकल मेजर। उससे नहीं होता है तो यू कैन यूज ड्रग्स। मतलब स्टेबल में आप फिजियोलॉजिकल मैन्यूअर यूज कर सकते हो और ड्रग्स यूज कर सकते हो। ड्रग्स में क्या है आपके पास SVT के लिए एडिनोसाइन। तो एडिनोसाइन 6 मिलीग्राम IV। अब एडिनोसाइन है बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, उसको आपको विद इन सेकेंड्स उसको देना है, तो डबल सिरिंज टेक्निक से देना है। मतलब एक सिरिंज में भरा अपने ड्रग्स, दूसरे सिरिंज में सलाइन भर के रखा, 3 वे लगाया, एक से एडिनोसाइन पुश किया, दूसरे से सलाइन पुश किया, वो डायरेक्ट हार्ट में तुरंत पहुंचना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए उसको डबल सिरिंज टेक्निक से देते हैं एडिनोसाइन से। ठीक है, तो 6 मिलीग्राम उसका डोज है, फर्स्ट डोज। उससे अगर नहीं होता है तो देन सेकंड इज 12 मिलीग्राम एंड उससे भी नहीं होता है तो थर्ड इज 12 मिलीग्राम। तो 6, 12, 12 एडिनोसाइन फॉर SVT, स्टेबल SVT। ठीक है, दूसरा ड्रग है उसमें एमिडोरन भी यूज कर सकते हैं अगर SVT से नहीं आता है तो। ठीक है, फिर अगर पेशेंट अनस्टेबल है इसके बाद भी, ठीक है, स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है ये दर्द देने के बाद या पहले से अनस्टेबल है, तो 50 जूल कार्डियोवर्जन करना है SVT में। कार्डियोवर्जन का मतलब क्या है कि यू आर नॉट गिविंग द फुल DC शॉक, आप लो डोज DC शॉक दे रहे हो पेशेंट को। अब पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको सेडेट करना पड़ेगा। यू कैन यूज मिडाजोल और प्रोपोपोल एज पर दी वाइटल्स, यूज करके सेडेट करो पेशेंट को और उसको 50 जूल से DC शॉक दो। ठीक है, अब कार्डियोवर्जन में दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब आप उसको शॉक देते हैं तो सिंक्रोनाइज करना है, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। तो 50 जूल सिलेक्ट करके जब आप उसको चार्ज करके उसके चेस्ट पे लगा रहे हैं, तुरंत नहीं लेना है वापस, उसको रखना है। जब QRS उसका जाएगा नेक्स्ट, तब वो सिंक्रोनाइज होके लेगा शॉक, तब जाएगा। तो थोड़ा आपको 25 न्यूटन का प्रेशर देके उस पर रखना है चेस्ट पे, और जब वो जाएगा तो आपको पता चलेगा क्या चला गया, अभी कार्डियोवर्जन हो गया। उसके बाद तुरंत वो पैडल उठा के नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक पल्स। DC शॉक में हम क्या करते हैं, इमीडिएट चेस्ट कंप्रेशन। कार्डियोवर्जन के बाद इमीडिएट पल्स चेक, क्योंकि कई बार होता है कि इलेक्ट्रिक इतने शॉक लो जूल के बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, उसका पल्स जा सकता है, तो उसको इमीडिएट चेक करना है। पल्स है, हाँ पल्स है तो ठीक है। तो फिर आपको फिर से वाइटल्स देखो, मॉनिटर करो पेशेंट को,
अगर नहीं है, सेम रिदम है, पेशेंट अनस्टेबल है, देन 100 जूल 150 जैसे बढ़ाते जाओ। तो ये अनस्टेबल एसवीटी का मैनेजमेंट है। सेम टैकीएरिथमिया में एट्रियल फिब्रिलेशन है और पेशेंट स्टेबल है, तो वाल्वुलर और वेगल मैन्यूवर तो सेम रहेगा, ड्रग से वो चेंज हो जाएगा, कैल्शियम चैनल या बीटा ब्लॉकर, ठीक है, वेरापेमिल है, डिल्टियाजेम है, वो सब ड्रग इसमें, मेटोप्रेलोल, वो सब उसमें यूज हो सकता है। अनस्टेबल है तो ये एक एक्सेप्शन है कि इसमें कार्डियोवर्जन स्टार्ट विद 120 जूल फिब्रिलेशन में, अनस्टेबल में, देन 150 एंड 200, ये इसका सीक्वेंस है। सेम थर्ड टैकीरिथमिया एट्रियल में फ्लटर आएगा, उसमें भी स्टेबल है तो वाल्वुलर है और वेगल मैन्यूवर, ड्रग सेम जो कैल्शियम चैनल बीटा ब्लॉकर, और अनस्टेबल में 50 जूल 100 जूल 150 जूल, ठीक है, इसमें स्टार्ट 50 जूल है। तो जनरली अनस्टेबल टैकीएरिथमिया में 50 जूल से स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट फिब्रिलेशन जिसमें 120 जूल से स्टार्ट करते हैं कार्डियोवर्जन में। तो ये हो गया आपका एट्रियल टैकीएरिथमिया। अब वेंट्रिकुलर टैकीएरिथमिया जो वाइट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वाइट क्यूआरएस होता है जिसमें शॉर्ट क्यूआरएस होता है, इसमें आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक ही रिदम आएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में पल्स नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज पल्सलेस। तो एक कार्डियक अरेस्ट में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, उसमें पल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर पल्स नहीं है तो वो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, जैसे पीवीटी बोलते हैं, वो हमने कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिथम में देख लिया। अब ये जो है विच पल्स है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो उसमें भी स्टेबल या अनस्टेबल देखना है। अगर स्टेबल है तो वेगल या वाल्वुलर मैन्यूवर, और ड्रग्स इसमें अगर ये मोनोमॉर्फिक रेगुलर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो एडिनोसाइन भी यूज कर सकते हैं इसमें, जो एसवीटी में हमने यूज किया, अगर मोनोमॉर्फिक है तो। पॉलीमॉर्फिक इरेगुलर है तो उसमें एडिनोसाइन का रोल नहीं है, तो फिर आएगा आपका ड्रग एम्योडेरॉन, पर डोज है 150 मिलीग्राम। सेकंड ड्रग है लिडोकेन 1.1 to 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम, ये इसका डोज है, इसमें डोज है स्टेबल में। सेम अगर अनस्टेबल है तो इसमें कार्डियोवर्जन करना है 100 जूल से, हमने टैकीरिथमिया एट्रियल में किया 50 जूल से, इसमें 100 जूल से, फिर बढ़ाना है 150 एंड 200, ठीक है। तो ये पूरा मैनेजमेंट आपका टैकीरिथमिया का हो गया। ओके, थैंक यू।